ईरान ने जंग में नया सरप्राइज़ दे दिया है। अब ना जहाँ से तेल की सप्लाई होती है, जिसे उन्होंने बंद कर रखा है, वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को ख़त लिखा है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह पाकिस्तानी अवाम में शदीद दुख है। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पीटीआई शोर कर रही थी और मुतालबा कर रही थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनको मुबारकबाद दें। अब वज़ीर आज़म ने तो खामनाई की शहादत की भी मजम्मत कर दी और नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद भी दे दी है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती की बात देखें कि जो पीटीआई अब तक ना तो ख़ुद मजम्मत की है उन्होंने, और ना ही इमरान खान के अकाउंट से कोई उन्होंने ट्वीट की है मुबारकबाद की, ना मजम्मत की तस्दीक ट्वीट की है। मतलब वैसे कोई छोटा सा भी हादसा कोई सामने पेश आता है, कोई मसला होता है जो इनके मतलब की चीज़ होती है, तो ये लाजमी ट्वीट भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी करते हैं, और ना इन्होंने अभी तक मुबारकबाद दी है। वज़ीर शहबाज शरीफ ने ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया है और उन्होंने ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम को ताज़ियत और दुआओं का इज़हार किया है। ख़त के मतन के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह पाकिस्तानी अवाम में शदीद दुख है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और कहा कि आपके ईरान के सुप्रीम लीडर की ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत आने वाले सालों में ईरान में अमन व इस्तेकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म और दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का अदा किया है। ये एक जुरात वाली बात तो है कि पाकिस्तान अमेरिका ट्रंप के बदतरीन दुश्मन को यूँ मुबारकबाद दे रहा है। ये जुरातमंदाना इक़दाम है जिसकी दाद मौजूदा सेटअप को देनी चाहिए। मतलब अमेरिका के साथ, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका पाकिस्तान का गिरविदा है, और वो ख़ास तौर पर किसी भी महफिल में वो नाम लेकर, दोनों का नाम लेते हैं, वज़ीर शहबाज शरीफ का भी और फील्ड मार्शल का भी नाम लेकर मुखातिब होते हैं, अगर वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और उनकी तारीफ़ किए बगैर रहते नहीं। और इसी दौरान आप देखें कि हमारी जो हुकूमत की जो एक हिकमत अमली देखें कि इतनी बहादरी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने उनकी जो मजम्मत भी की है, शहादत की, अफसोस का इजहार भी किया है, और नए जो मुज्तबा खामनाई को जो सुप्रीम लीडर बनाया गया है उसका खैर मकदम भी किया और उनको मुबारकबाद दी है। तो इसके ऊपर जो हमारी जो मौजूदा सेटअप है उसको दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ तमाम जो जितने भी ममालिक हैं उनके ताल्लुकात में ख़राबी ना आए, उस हिकमत अमली से तमाम ममालिक के साथ अच्छे रवाबत के साथ हिकमत अमली से पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान ने आबनाए हरमज़ की बंदिश के बायस बरा हैमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया है। राय के मुताबिक PNSC का जहाज़ सऊदीया की पोर्ट पहुँच गया, जहाँ जहाज़ पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची के लिए रवाना होगा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का एक और जहाज़ शालामार जहाज़ फजीरा से तेल लादने के बाद कराची रवाना हो गए। तो इधर ईरान ने जंग में नया सरप्राइज़ दे दिया है। आबनाए हरमज़ जहाँ से तेल की सप्लाई होती है, जिसे उन्होंने बंद कर रखा है, वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक मरहला शुरू हो गया, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मज़ीद कार्रवाइयाँ अमरीका करेगा अगर वो जो बारूदी सुरंगें हैं उससे पीछे ना हटे। तो इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ईरान ने हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। पहले तो वो मानते ही नहीं थे, अब वो मान गए, और साथ उन्होंने धमकी भी दे दी, और उन्होंने कहा कि अगर आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई तो फ़ौरन हटा दी जाएँ। साथ ही खबरदार किया है कि सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। मतलब खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं और ललकार रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ईरान के साथ हमदर्दी के साथ खड़ी है और दुआएं कर रही है कि अल्लाह ताला ईरान को फ़तह नसीब करे। ईरान जंग के इंजाम के हवाले से 5 मुमकिन मंजरनामे सामने आ गए। अमरीकी न्यूज़ साइट के मुताबिक अमरीका ईरान दोबारा मुज़ाकरात करें और ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने पर नया मुआहदा हो जाए। एक मुमकिन मंजरनामा यह भी है कि अमरीका दबाव या खुफिया कार्रवाइयों से ईरानी क़यादत तब्दील कर दे और अमरीका मौजूदा ईरानी निज़ाम के अंदर से किसी नई क़यादत के साथ काम शुरू कर दे।
लेकिन ऐसा होगा नहीं, ना तो ईरानी मानने पर तैयार हैं। और वो जो उनकी क़यादत है मुज्तबा ख़ामनई के ऊपर, उन्होंने जो इत्मीनान का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि यही हमारी क़यादत करेंगे और यही हमारे सुप्रीम लीडर हैं। अमरीकी न्यूज़ साइट ने यह मुमकिन मंजरनामा भी पेश किया है कि जंग, मुआशी बहरान, सियासी दबाव के बायस ईरान में एहतजाज शुरू हो जाए और निज़ाम में हुकूमत गिर जाए। मतलब ये भी उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया है। न्यूज़ साइट के मुताबिक एक मंजरनामा ये भी बन सकता है कि अमेरिका और इसराइल ज़मीनी कार्रवाई करके ईरानी जौहरी सलाहियत को तबाह कर दें या कब्ज़े में ले लें। ऐसा भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ईरान आखिर तक जो है वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है और अपनी कौम की हिफाजत करने के लिए दिन रात मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मुमकिन मंजरनामे में यह भी है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की मिज़ाइल व ड्रोन सलाहियत को कमज़ोर करार देकर फ़तह का ऐलान कर दे और फ़ौज वापस बुला ले। तो ये तमाम जो मंजरनामे आपके सामने पेश किए हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा सही साबित होता है। दूसरी तरफ आते हैं पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फ़ैसला किया है। जदीद फ़राज़िक तफ्तीशी महारतों, मशीनरी और आलात से CCD को पाकिस्तान के जदीद तरीन अदारे में बदला जाएगा। इसे मुजरमों का सुराग लगाने और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जदीद तरीन आलात भी फराहम किए जाएंगे। तो ये बड़े अच्छे अहम इक़दाम हो रहे हैं। अलामिया के मुताबिक जराइम के ख़ात्मे और अवामी पजीराई के बायस CCD का दायरा कार बढ़ाया जाएगा और इसे दुनिया के 5 बेहतरीन क्राइम कंट्रोल इदारों की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। CCD में जदीद तहकीकी मरकज़ भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने CCD का जदीद तरीन हेड क्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। हर डिवीज़न, ज़िले और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रहायशगाहें भी बनाई जाएंगी। गैर मामूली असले की रोकथाम के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा। अलामिया में कहा गया कि CCD के इक़दामात से कत्ल और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम में नुमायाँ कमी हुई है और डकैतियों में 77% जो है कमी देखी गई है। मतलब कि जो डकैती की वारदातें थी उसमें 77% कमी आई है। वज़ीर आला ने ख़वातीन पर तेज़ाब फेंकने वालों से निपटने का टास्क भी CCD को दे दिया है। अब जैसे डकैतियों में 77% कमी आई है, इस तरह तेज़ाब के जो पहले वाक़यात होते थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। और आने वाले वक्त में जैसे आपको चोरी है या 15 की आप कॉल ले लें, तो जब 15 की CCD की बनने से पहले अगर 15 की कॉल एक दिन के अंदर अगर 10,000 होती थी तो वो अब 3,000 पे आ गई है। मतलब कि 70% इसमें भी कमी दिखाई गई है। और दीगर जो चोरी, डकैती, वारदातें, राज़नी और जो जना बच्चों के साथ ज़्यादती, उन तमाम वारदातों में भी जो है वो जुराइम में कमी पेश आई है। तो आने वाले वक्त में अगर CCD इसी तरह काम करती रही और इसके अंदर कोई इस तरह की सरगर्मियाँ ना हुई कि ज़ाती जो रंजिश है उसके ऊपर या ज़ाती इंतकाम लेते हुए कोई भी CCD का अफसर या कोई भी CCD का मुलाजिम जो है वो ज़ाती इंतकाम लेते हुए किसी के साथ ज़्यादती कर दे, तो वो उसके अंदर इदारे की जो साख मजरू होगी। तो अल्लाह करे कि इस तरह का कोई अमल ना सामने आए, ना पेश आए। तो फिर दुनिया की 5 जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं या क्राइम कंट्रोल एजेंसियाँ हैं, उसके अंदर CCD का नाम ज़रूर शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी मेहनत दरकार है। और इसी तरह अगर इसके अंदर मेरिट का बोलबाला रहा और मेरिट की बुनियाद पर मुजरमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाते रहे, तो मेरे ख्याल में CCD 5 छोड़कर क्राइम कंट्रोल एजेंसियों में पहले दूसरे नंबर पर भी आ जाएगी। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।